यह कथा राजा भगीरथ की अद्वितीय तपस्या, उनकी निष्ठा और गंगा की धरती पर अवतरण की है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। इस कथा के माध्यम से यह बताया जाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प, भक्ति और तपस्या के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के महान राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, जो एक महान धार्मिक अनुष्ठान था। इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता है, जो जहाँ जहाँ से गुजरता है वह भूमि राजा के अधिकार में आ जाती है। अगर कोई राजा या राज उस घोड़े को रोकता तो उसे युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता। राजा सागर ने यज्ञ प्रारंभ किया और घोड़े को छोड़ा। इंद्र, जो स्वर्ग के देवता थे, ने सोचा कि अगर यह यज्ञ सफल हो गया तो सागर बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उनका स्वर्ग अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इंद्र ने घोड़े को चुपचाप चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब सागर के पुत्रों ने घोड़े को खोजा तो वे ऋषि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए और उन्हें दोषी समझकर उनका अपमान करने लगे। ऋषि कपिल को जब इसका पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने दिव्य दृष्टि से सागर के सभी पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। जब राजा सागर को यह भयावह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। वंश को पुनर्जीवित करने के लिए गंगा की धरती पर अवतरण की आवश्यकता को समझा, परंतु उनके जीवन काल में यह संभव नहीं हो सकता। राजा सागर के निधन के बाद उनके वंशज राजा अंशुमन और फिर राजा दिलीप दोनों ने गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंततः राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय की कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में तपस्या करना प्रारंभ किया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर लाने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा स्वर्ग की नदी है और यदि वह सीधे धरती पर आएगी उसकी तीव्र धारा पृथ्वी को नष्ट कर देगी। इसलिए गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की सहायता की आवश्यकता है, जो उसकी धारा नियंत्रित कर सकते हैं। राजा भगीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर गंगा स्वर्ग से बहने लगी और जब वे धरती पर आने वाली थी तो भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया। गंगा की धारा भगवान शिव की जटाओं में इतनी उलझ गई कि वह धरती पर पहुंचने में असमर्थ हो गई। तब राजा भगीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा को धरती पर प्रवाहित होने दें। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक छोटे से मार्ग से गंगा को मुक्त किया, जिससे गंगा धरती पर प्रवाहित होने लगी। गंगा ने अपनी पवित्र धारा से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पार किया और राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। भगीरथ अपने रथ पर सवार होकर गंगा का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें पाताल लोक की ओर ले गया, जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से सागर के सभी 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा भगीरथ की तपस्या और शिव जी के आशीर्वाद से गंगा का अवतरण हुआ और सागर वंश के सभी पूर्वजों का उद्धार हुआ। गंगा के इस अवतरण के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। कथा का महत्व और संदेश। गंगा अवतरण की यह न केवल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्चे संकल्प, निष्ठा और कठोर तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। गंगा नदी आज भी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।